नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जिनमें से हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज उन्हीं के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म में अगर माना जाए, महात्मा बुद्ध को माना जाता है बौद्ध धर्म का प्रमुख संस्थापक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप देख रहे होंगे, कभी कभी पूछ लेता है। अन्य नाम महात्मा बुद्ध था या गौतम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। माता का नाम इनकी महामाया था या कूली। पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। जन्म इनका जो हुआ था 563 ईस्वी में। कभी कभी जन्म पूछता है कहाँ पे हुआ था, का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लालन पालन प्रजापति गौतमी नामक एक महिला थी, उन्होंने किया था। इनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र जो थे राहुल थे। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सिद्धार्थ से संबंधित कुछ तथ्य थे। इन्हीं में एक शब्द हम लोगों को मिलेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या है? 5 ब्राह्मणों को सारनाथ, ऋषिपत्तन, मृगदाव में दिया गया प्रथम उपदेश, जो प्रथम उद्देश्य था इनका, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा ये दिया गया था। ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। व्यक्ति और किसने किनको क्या दान किया था इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। बिंबिसार जो था वो बेलुवन बिहार दान में दिया था। प्रसेनजित जो थे पुब्बाराम बिहार दान में दिया था। लिच्छवी जो थी कुटाग्रशाला बिहार। अनाथ पिंडक जो थे जेतवन विहार, सब दान में थे। परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य के बारे में पूछा जाता है। दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रचार कौशल श्रावस्ती में किए थे। 21 वास वहाँ पे किए थे इन्होंने। अधिक प्रचार अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, कौशल में। उस समय श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है इस समय। महात्मा बुद्ध जो थे, महापरिनिर्वाण का जिक्र अगर किया जाए इनका, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था। कहाँ पे त्याग दिया था? कुशीनगर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ पे त्याग दिया था? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। पावा में चुंद नामक एक सुनार था जिन्होंने शूकर का इन्हें मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से ये बीमार हुए और अंत में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश दिए थे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया है। प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। समाधि में 2 समाधि बताए हैं इन्होंने, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का क्रम है। वृद्ध व्यक्ति उन्होंने देखा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बुद्ध बैरागी होने के लिए कौन से 4 दृश्यों को देखा था? हो सके एक रहे एक ना रहे ऑप्शन में, तो ये ध्यान में रखिएगा। चारों कौन थे? वृद्ध व्यक्ति देखे थे उन्होंने, बीमार व्यक्ति देखा था, मृत तथा प्रसन्नचित सन्यासी देखा था। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात सांघ दर्शन के आचार्य आलार कलाम से इनका हुआ था। से वैशाली के समीप मिले थे। राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात किए थे। राजगृह के निकट ये रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात किए थे। ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परीक्षा के दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया इसे
गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता हैं एडविन अर्नाल्ड हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। तो यह बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य थे। और तथ्यों के बारे में देखते हैं जिनमें हम घटना देखेंगे। इनकी घटना में जन्म, गृहत्याग, ज्ञान, निर्माण, मृत्यु। जो जन्म का संबंध था उसका प्रतीक क्या होता था? जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा था। इससे क्वेश्चन मिलते हैं हमारे। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोध वृक्ष को माना गया है। निर्माण का प्रतीक पश्चिम इन्होंने माना है। मृत्यु स्तूप माना जाता है। त्रिरत्न कौन कौन से थे उस समय? बुद्ध, धम्म और संघ थे। ये पूछता है त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ थे। त्रिपिटक या पाली भाषा में थी। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? पाली। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक थे। विनय पिटक का संघ संबंधित नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बताया गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। शिक्षा केंद्र बौद्ध, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला थे। कुमारगुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल। इसके बाद हम देखते हैं शब्द अर्थ में। चैत्य महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने वाली समाधि थी। विहार भिक्षुओं का आवास था। स्तूप मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान हुआ करता था। जो विहार क्या था? भिक्षुओं का आवास स्थान जो हुआ करता था तो विहार कहते थे। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, विहार का संबंध है भिक्षुओं के आवास से। चैत्य का संबंध है महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने वाली समाधि से। इस पे ध्यान रखिएगा। चैत्य, विहार, स्तूप का संबंध क्या होता है या क्या इनका अर्थ क्या होता है? प्रथम वर्ष 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष महाकश्यप, अजातशत्रु। ये बौद्ध संगीतियाँ थी। प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में जिक्र किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बौद्ध संगीत का जिक्र करेंगे। उसका शासक कौन था पूछेगा तो कौन था शासक? अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप या महाकश्यप था। का स्थान राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो थी, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी। बालुकराम विहार। अध्यक्ष शुभकामी या साबक मीर सर्वकामी या शुभ कामी इसका अध्यक्ष था। शासक कालाशोक था। शासक कौन था? कालाशोक था शासक उसका। तृतीय बौद्ध संगीत वर्ष 247 ईसा पूर्व में होते। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष कौन थे? मुगलपुत्र तिस थे। तीसरी के मुगलपुत्र। शासक कौन था? तीसरी के अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में जिक्र किया जाएगा। ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंडलवन था कश्मीर में जो स्थित है। अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगीतियों से अब काला अशोक के द्वितीय, तृतीय अशोक, काला अशोक द्वितीय, प्रथम अजात शासक जो थे और चतुर्थ कनिष्क। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। परीक्षा की दृष्टि से कुछ तथ्यों को और देख लिया जाए। बौद्ध धर्म में विभाजन जो था महासांघिक या सर्वसिद्धवादी था। परिवर्तन के पक्ष में नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे। स्थाविर थेरवादी, परिवर्तन के विरोधी नेतृत्वकर्ता महाकच्चायन थे। कुछ और देखते हैं तथ्यों को। चतुर्थ बौद्ध संगीत अभी हम लोग पढ़े थे। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित था, में बताया गया है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। भावी बुद्ध मैत्रेय को माना जाता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो यह महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे
यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं पुनः अपने दूसरे वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।